जर्मनी में मुलाज़मत की दरख्वास्त देने के लिए बेहतरीन वक़्त कौन-सा है जब भर्ती जो है वो पूरी अरूज पर होती है और कंपनियाँ जो है वो नए जो है वो वर्कर तलाश करती हैं। इसके लिए 2 वक़्त जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जर्मनी में। सबसे पहला टाइम है जनवरी से फ़रवरी तक, तब बहुत से मुलाज़मीन जो हैं वो बोनस मिलने के बाद साल के आखिर में अपने जो है वो कंपनियाँ तब्दील करती हैं या कंपनियाँ जो हैं वो नए बजट और अहदाफ मुकर्रर करती हैं, जहाँ पे उनको बहुत सारे दूसरे वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेस्ट टाइम होता है जनवरी से फ़रवरी। आप लोगों को दिसंबर में जो है वो दरख्वास्त देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं तो तकरीबन जो है वो 1 मंथ पहले दरख्वास्त देनी पड़ती है कि मैं अब इसमें काम नहीं करूँगा, और उससे पहले जो है वो आपको नई जॉब जो है वो सिक्योर करनी पड़ती है। जनवरी से फ़रवरी जो है वो बेस्ट टाइम है। बजट अहदाफ मुकर्रर करती हैं, नए जो है वो टारगेट्स होते हैं कंपनियों के, और उसमें नए जो है वो वर्कर्स भर्ती करती हैं। बेस्ट टाइम है जनवरी से फ़रवरी तक। इसके बाद जो दूसरा टाइम है वो है सितंबर से नवंबर तक। गर्मियों की छुट्टियां होती हैं यहाँ पे जर्मनी में, तकरीबन 6 वीक की जो है वो छुट्टियां होती हैं, और छुट्टियों के बाद जो है वो बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो अपनी जॉब चेंज करते हैं, स्विच करते हैं जॉब। और उस वक्त भी कंपनियों को सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है, और कंपनियां स्पेशली इसलिए भी इस सीज़न में वर्कर ज़्यादा लेती हैं ताकि वो आने वाले साल के लिए कंपनी के जो भी टारगेट्स होते हैं उनको सिक्योर कर सकें, और इसलिए वर्कर्स की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। ये टाइम भी बेस्ट टाइम है अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप किसी नई जगह पे नई कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम हो सकता है आपके लिए। दूसरी जानब जर्मनी में कुछ मंथ या कुछ औकात ऐसे भी होते हैं कि जिनमें भर्ती का अमल जो है वो स्लो हो जाता है, और ये जून से अगस्त तक होता है। बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो छुट्टी पर होते हैं और कोई भी एप्लीकेशन लेने के लिए या उसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए होता नहीं है, तो ये काम थोड़ा सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर आप पेशगी जो है वो किसी भी कंपनी में एप्लीकेशन दें तो आपके लिए बड़ा बेस्ट हो सकता है कि आप छुट्टियां ख़त्म होने के बाद सितंबर और नवंबर में जो नई भर्तियों का सीज़न शुरू होता है तब आप कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर हो सकती है। आपको एप्लीकेशन जो है वो मई में देनी चाहिए। जून से लेके अगस्त तक जो है वो छुट्टियों की वजह से बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो अपनी सीट्स पर नहीं होते, और कंपनियां जो है वो ये भर्ती का अमल या जो नए मुलाजमीन लेने होते हैं वो तकरीबन स्लो हो जाता है, और कंपनियां जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है अपनी सीट पे। लेकिन अगर आप मई में एप्लीकेशन देंगे तो आप सितंबर या नवंबर में जो नई भर्तियां होती हैं वहाँ पे आप अपनी सीट जो है वो पक्की कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मंथ है दिसंबर, जहाँ पे क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और हर कंपनी जो है वो अपने टारगेट्स अचीव करके उस पर जो है वो बहस करती हैं कि क्या खोया क्या पाया। तो इस मंथ में भी जो है वो आपको जॉब के मौके जो हैं वो कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन देंगे दिसंबर में, अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। अमूमन लोग जो हैं वो दिसंबर में अपना जो भी उनका प्रोबेशनरी पीरियड होता है जॉब छोड़ने का वो पूरा करते हैं, और क्रिसमस की छुट्टियां आ जाती हैं तो ये टाइम जो है वो जल्दी निकल जाता है, और अमूमन लोग जो हैं वो साल के शुरू में दूसरी जॉब्स के लिए जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है या इंटरव्यूज़ जो हैं वो तकरीबन दिसंबर में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये याद रहे, ये सिर्फ जो है वो यहाँ पे जो जॉब लोग लेना चाहते हैं उनके लिए है। अगर आप हॉस्पिटलों करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री से आना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम जो है वो जनवरी से मार्च तक है। अगर आपके पास जर्मन कोर्सेज हैं और आप हॉस्पिटलों की तलाश में हैं तो बेस्ट टाइम जो है वो जनवरी से मार्च तक का है, ताकि अगर आपको जो हॉस्पिटलों फटराग है या कॉन्ट्रैक्ट है वो मिले अप्रैल में, तो तब भी आपके पास अगर एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है या अपॉइंटमेंट जो है वो उसका इशू चल रहा है, तो तब भी आपके पास 3 से 4 मंथ होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों यूजुअली जो है वो 1 अगस्त में स्टार्ट होती है। 1 अगस्त में जो है वो आपको कंपनी में जो है वो काम स्टार्ट करना होता है, लेकिन स्कूल जो है वो छुट्टियों के बाद स्टार्ट होते हैं। गर्मियों की छुट्टियां यहाँ पे नॉर्मली जर्मनी में ये यहाँ पे हर सूबे का डिफरेंट स्कूल सिस्टम है, उस हिसाब से जो है वो गर्मियों की छुट्टियां यहाँ पे होती हैं। लेकिन आम तौर पे छुट्टियां जो है वो 28 अगस्त तक जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो फर्स्ट वीक जो सितंबर का आता है उसमें जो है वो आपकी क्लासेस हॉस्पिटलों की स्टार्ट हो जाती हैं।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग किसी दूसरे मुल्क से हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम जो है वो जनवरी से मार्च तक का है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे जर्मनी में हैं और आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप हाउस बिल्डिंग देख रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट टाइम जो है वो मई है। किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे और वहाँ से आपको कॉल आएगी, आपने प्रैक्टिकल जो है वो करना है उस कंपनी में, ताकि आप कंपनी को देख सकें, उसका एटमॉस्फेयर, सिस्टम, सब कुछ जो है वो देख सकें, आप ये सोच सकें या कंपनी ये सोच सके कि जी आप इस कंपनी के लिए मौजू हैं या नहीं, या ये हाउस बिल्डिंग जो है वो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए बेस्ट टाइम जो है वो मई होता है। आप 1 वीक, 2 वीक या 1 मंथ का जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं कंपनी में, और उसके बाद आपकी हाउस बिल्डिंग जो है वो 1 अगस्त में स्टार्ट हो जाती है। अमूमन जो है वो कंपनियां पहले से जो है वो हाउस बिल्डिंग करने वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिक्योर करती है। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं तो बेस्ट है, यहाँ पे जो है वो अमूमन रिजेक्शन आती है। आप अगर दूसरी किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं हाउस बिल्डिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आती है। इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉजिटिव लें, लेकिन अगर आपका कोई रेफरेंस है यहाँ पे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ के सिस्टम को जानता है और बहुत सारी जो कंपनीज़ है वहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। A2 के बाद जो है वो आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप बहुत सारा टाइम अपना बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। जो भी आप कंसल्टेंट को पैसे देंगे वो आप प्रोसेस जो है वो खुद भी कर सकते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है। आप ईमेल सेंड करें, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके सीवी जो है वो कंप्लीट है, आपके पास कवर लेटर है, तो आप ये प्रोसेस जो है वो खुद से भी कर सकते हैं। ये वीडियो थी बेस्ट टाइम जॉब के लिए या हाउस बिल्डिंग के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।